बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफा और आज मेरे किचन में बन रही हैं मूंग की दाल की मंगोचियाँ। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करता है, कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तला करके आमाल को भस्म कर देता है। ऐ मेरे रब, हमें नफ्स के शर से महफूज रखना, आमीन। ये मूंग की दाल की मंगोचियाँ इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं कि आप गोश्त के बजाय इनको बनाना पसंद करेंगे। दालों में प्रोटीन मौजूद होता है जो हमारे जिस्म का लाज़मी जुज़ू है। अगर आपके घर में दालें खाना कोई पसंद नहीं करता तो आप ये मंगोचियाँ बना लीजिए। गोश्त से ज़्यादा जायका इसमें मौजूद है। आपके हाथ की इस रेसिपी से बनाई मंगोचियाँ कोई खा लेगा तो ज़रूर आपसे दोबारा बनाने की फरमाइश करेगा। 1 कप मैंने मूंग की दाल ले ली थी और उसे 4 घंटे के लिए सोक कर दिया था। सोक करने के बाद उसे एक बार फिर वॉश किया और उसको ब्लेंड कर लिया। पानी मैंने इसमें इतना ऐड किया है कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया को मैंने दरदरा कूट लिया था वो ऐड किया है और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और एक मीडियम साइज़ से भी छोटी प्याज चॉप कर ली थी वो मैं ऐड करूँगी इसमें। 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया था वो भी ऐड कर देंगे। 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी मैंने ऐड किया है, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हमें इसे मिक्स करने के बाद ऑयल रख लेना है गरम। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो जो पेस्ट हमने बनाया है दाल का, उस दाल के पेस्ट का हम हाफ़ टेबल स्पून पेस्ट इस ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। सेम पकौड़ों की तरह ही हमें इसका बैटर बनाना है और इसको फ्राई भी उसी तरह से करना है। जब अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आने लगेगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे वाली लेयर इसकी थोड़ी सी सख्त हो जाए, फिर आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। हमें इसको बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है और बहुत कम भी फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा इसलिए नहीं करना है कि इसको ग्रेवी में भी 10 मिनट के लिए पकना है। जैसा कलर हम चाहते थे वैसा आ चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो जितना भी पेस्ट है मैं उसकी इसी तरह से बड़ियाँ बना लूँगी। आप बड़ियाँ इसको बोलें या मंगोचियाँ बोलें, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं इसी तरह से सब फ्राई कर लूँगी। ये सारे बैच मैंने इसके फ्राई कर लिए हैं। ये सब बन चुकी हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम पतीली रख लेंगे और उसमें डाल देंगे हाफ़ कप ऑयल। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल ऐड कर दीजिए और उसको गरम कर लीजिए। ऑयल गरम हो जाए तो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून मेथी दाना इसमें ऐड कर दीजिए। ऑयल ज़्यादा गर्म है तो ये जल्दी से क्रैकल हो जाएगा। इसी दौरान 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। इसको हमें इतना मिक्स करना है और इतना पकाना है कि प्याज का जो सारा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है, तो प्याज में शामिल करके ही हम दोनों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो गया है। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च
हाफ़ टी स्पून मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक। इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और इनकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा। मैंने भी ऐड किया था ताकि मसाले जले ना। 2 से 3 मिनट मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हमें इसे पकाना है कम से कम 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको कवर करके पका लीजिए या इस तरह से मिक्स करते हुए पका लीजिए, लेकिन इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये मसाला अच्छी तरह से कुक होगा तभी आपकी मंगोचियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। मैंने इसको कवर करके पकाया है और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और आपको नज़र आ रहा होगा मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ कप दही फेंट कर ऐड करूँगी और जब दही ऐड करूँगी तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। दही डालने के बाद आपको आहिस्ता-आहिस्ता इसको मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। अभी आपको पूरी ग्रेवी वाइट नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये पकने लगेगी ऑयल सेपरेट होता जाएगा और ये अपने कलर पर आती जाएगी। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस वक्त हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं इसमें इतना ऐड करूँगी कि इसमें 10 मिनट तक मुझे मंगोचियों को पकाना भी है। पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है और अब जो हमने मंगोचियाँ फ्राई करके रखी थी वो तमाम हम इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर या काली मिर्च का पाउडर जो भी आप ले लें वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसको हम कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मंगोचियाँ सॉफ़्ट हो जाएं और खाने में बहुत ही जूसी लगें। 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और मंगोचियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं। हम इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया आप दिल खोल के डालिए, इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये इतनी लज़ीज़ बनी थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप जब बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोज़ बनाने का जज़्बा पैदा होता है।